त्रिस्तरीय पंचायत राज पूरे देश में लागू है। इसी में से एक त्रिस्तरीय व्यवस्था में प्रखंड पंचायत समिति भी है। प्रखंड पंचायत समिति के जितने भी मेंबर हैं उनको डर लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगा तो कौन सी योजना लेके जाऊंगा, अगर कोई कुछ मांग लेगा तो हम उनको कौन सी योजना दे पाएंगे। आज हम प्रखंड प्रमुख बहादुरगंज निहाल जी के से बात कर रहे हैं। सर, आपके यहाँ समिति सदस्यों का विगत 5 वर्षों में क्या स्थिति रही? मेरे बहादुरगंज प्रखंड में के अंतर्गत जो समिति सदस्य 27 समिति सदस्य हैं, उनमें से स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए पंचायत समिति सदस्य का काम बहुत ही कम है, क्योंकि सरकार इस समिति इसमें योजना 10% ही थी, पहले था 20%, इधर जो आ गया हम लोग कट के 10% में आ गया है। इतना पैसा कम रहने के कारण हम लोगों का योजना हो ही नहीं पा रहा है। एकदम छोटा छोटा योजना 2 लाख 2.5 लाख का एक योजना, वो भी 2 साल के बाद एक योजना आता है। तो हम लोग अब योजना तो अब समिति बन गए हैं, योजना बहुत कम हो पा रहा है। तो अभी हम लोग चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव में अभी हम मेरे जितने भी समितिगण हैं जो जाते हैं फील्ड में, तो उनको कह रहा है, लोग तो समझते नहीं कि भाई इनके पास काम क्या है क्या नहीं है। अभी हम लोग इसमें इतना कम काम है। एक समस्या पूरे ज़िले में उठ रही है कि पंचायत समितियों को जनरेटर और सारी सुविधाएं दी गई थी जो पंचायत भवन में रहना चाहिए था। क्या सर पंचायत समिति के सदस्यों ने अच्छा कोई सवाल आपकी बैठक में उठाया है कभी? पंचायत में दिया गया है ये जनरेटर 2016 से पहले, हम लोग 16 के बाद निर्वाचन हुए हैं, तो ये बिल्कुल हकीकत है कि पंचायत में दिया गया है। अब ये क्या हुआ है ये हम मेरे इसमें जानकारी नहीं, ना मेरे समिति सदस्यगणों ने कभी ये सवाल हमारे मीटिंग में उठाए हैं, नहीं उठाए हैं। ये आज हमको ये हुआ, ये है जनरेटर है, कुछ पंचायतों में है, कुछ पंचायत में नहीं है, क्योंकि पूर्व के जो मुखिया थे उनके पास है। आम आदमी, मुख्य रूप से गरीब आदमी पत्रकारों से ये सवाल करते रहते हैं कि रोज़गार सेवक, पंचायत सेवक ये अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निर्वहन नहीं करते हैं। ये मुखिया के एक प्रकार से गुलाम है। मुखिया जो भी कागज़ इनके सामने रख देता है वो उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। क्या इस संदर्भ में समिति सदस्यों ने कोई सवाल कभी उठाया है सर? जी बिल्कुल उठाया है, मेरे समिति सदस्य ने हर चाहे इसमें सबने उठाया है। और इसमें जब से हम 2018 से हम प्रमुख पद में हैं, हमसे पहले कोई और थी 2 साल, उसके बाद हम ही हैं। मेरे कार्यकाल जब तक रहा, हम हर चीज़ के इस पर मुद्दा पर हमने आवाज़ उठाया है। और हम आपको ये कर रहे हैं कि मेरे कार्य से जो पहले थे वो क्या थे और अभी हम लोग बहुत अच्छा, जहाँ कोई भी अगर ये हुआ है, चाहे पंचायत सेवक हो, पंचायत रोजगार सेवक हो, उन लोगों पर हम लोग अंकुश लगाए हैं। ये काम बिल्कुल आपका बात जायज़ है कि मुखियाओं के दबाव में वो लोग रहता है, काम करता है, मगर फिर भी हम लोग उस पर ये कहते हैं कि भाई आप मुखिया के दबाव में मत रहिए, जो काम है पब्लिक के हित में काम करवाइए। दिघल बैंक की एक पंचायत है तारावाड़ी, वहाँ डीलर का घोर अभाव है। आपके बहादुरगंज में गांगी एक पंचायत है, यहाँ भी डीलर नहीं है। डीलर की नियुक्ति हो, इसको लेकर के कभी सभी सदस्यों ने सवाल उठाया? बिल्कुल इसको हमारे यहाँ के समिति सदस्यगणों ने, क्योंकि ये मेरा प्रखंड की बात नहीं है, पूरा जिला में मतलब बिहार लेवल में था कि डीलर बहाली नहीं हो पा रहा है। तो अभी सब कोई एक बार अप्लाई हुआ, उस अप्लाई को फिर कोई रोस्टर में कभी था तो उसको कैंसिल किया गया है, तो उसके बाद फिर अप्लाई हुआ है। और अभी हमको लग रहा है कि सब जिला में हो चुका है, सिर्फ हमको लग रहा है कि हम लोग के जिला में नहीं हो पाया है। और इस संबंध में हम डीएम साहब से भी मिले। डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि विधानसभा के इलेक्शन के बाद ये हम लोग इसका ये तैयार करके हम लोग बहाली करा बहुत जल्दी करवा देंगे। तो अभी तक नहीं हो पाया है, इधर हम नहीं मिल पाया है। अब क्या है इधर क्या नहीं, मगर अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि मेरे खास करके गांगी पंचायत में अभी डीलर नहीं है, पैक्स के माध्यम से बांटा जा रहा है, अनाज वितरण किया जा रहा है। सर एक अंतिम सवाल है और कड़ा सवाल है।
प्रखंड समिति के द्वारा जितने भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जो एक्शन लिए जाते हैं, क्या उसको प्रभावी तरीके से कार्यपालिका, उच्च पदाधिकारी वीडियो ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नहीं, कुछ तो ध्यान रखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत। देखिए, अभी हम आपको क्या बताएं कि प्रशासन प्रतिनिधि से ज़्यादा ये है। हम अभी आपको बता रहे हैं, अभी प्रशासन का इतना ये है कि हम लोग प्रतिनिधि कैसे काम करते हैं वो हम लोग दिल से ही पूछिए। और फिर भी हम तो अपना क्योंकि हम खुद प्रतिनिधि हैं ही हैं, हम मेरा महिला कोई हम लोग जनरल सीट है और हम हैं, तो हम अपने काम को ज़्यादातर अंजाम देते हैं। जहाँ भी कोई दिक्कत होता है हम चढ़ के बोल के काम करवाते हैं। मेरा जो भी प्रस्ताव पारित होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि 100% इसमें कुछ जो अच्छे हैं उसको हम लोग आगे तक जिला तक भेजने का काम करते हैं, उस पर हम लोग पूरा ये करवाते हैं। आप क्या संदेश देंगे पंचायत चुनाव 2021 के संदर्भ में आम आदमी को? मेरा ये संदेश है कि पंचायत चुनाव 2021, क्योंकि मेरे बहादुरगंज में 15 नवंबर को चुनाव है। आप ये चुनाव 5 साल के लिए होता है। आप उस आदमी को वोट दीजिए जो आपको 5 साल आपका सेवा करे और अपने हर बढ़ चढ़ के आपके हर दुख सुख में आगे बढ़े और आपका मुद्दा हमेशा जो उठाए उसको आप वोट कीजिए। परिचय सर अपना दीजिए। मैं मोहम्मद निहाल परवेज, प्रमुख प्रखंड बहादुरगंज। विशेष बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। झिलझिली पंचायत के समिति सदस्य कैसर साहब का कोरोना काल में कोरोना से मौत हो गई थी। सर, क्या उनके बच्चों, उनके परिवार के लिए जो पैसा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था, उसके लिए आपने कोई पहल किया है? हम लोग यहाँ से ब्लॉक स्तर से सारा चीज़ करके हम लोग जिला स्तर में भेज दिए हैं। वो लास्ट स्टेज में है और कभी भी ये हो सकता है, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है। हो सकता है कि ये चुनाव के बाद ये प्रक्रिया चालू हो, उनके लिए सब कुछ किया हुआ है। और मैं बहुत दुख है, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त भी थे और साथी भी थे और मेरे गार्जियन भी थे। वो चले गए तो मैं उसका बहुत, खास करके हमको बहुत कमी खिल रही है। वो कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। सर, कितनी उम्र रही होगी उनकी लगभग? उम्र 50-55। और सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का होगा? बस उसकी एक बच्ची है, उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जिम्मेदारियों से लगभग केवल परिवार चला रहे थे किसी ढंग से। और सर, ये आपका जो प्रखंड मुख्यालय है, सुन रहा हूँ उसके लिए 20 लाख रुपया जो है स्वीकृत हुआ है, संदूरीकरण का कार्य हुआ है। इस संदर्भ में सर आप क्या बताइए? जब हम 2018 में हम चुने प्रमुख में, तो हम वहाँ देखे कि मेरा प्रखंड का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि मेंटेनेंस इतना ये था। जब हम लोग फिर हम हम मीटिंग बुलाए, उसमें प्रस्ताव में लिए और उस प्रखंड को अभी आप देखिएगा, हम आपको कह रहे हैं, मेरे तरफ से ये है कि आप देखिए, इतना खूबसूरत अभी हम हैं कि हमको यकीन है कि जिला में 7 प्रखंड में मेरा प्रखंड सबसे खूबसूरत है। आप एक बार उनको देखिए, उनके बारे में कुछ ये कीजिए। मतलब आपने 7 प्रखंड मुख्यालय तो देखा ही होगा और आपका ये दावा है कि अब मैं सबसे अच्छा, बहादुरगंज प्रखंड सबसे खूबसूरत, जबकि 3 साल पहले शायद नहीं था। जब हम निर्वाचित, हो सकता है कोचा थामों से अच्छा रहा हो। हाँ। लेकिन और सभी प्रखंड तो बहुत अच्छे थे। जी, अभी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम जब ये किए थे, क्योंकि मेरा जब हम निर्वाचन हुए तो मेरा फोटो है उसमें भी। और अब मेरा प्रखंड को आप देखिएगा तो आपको भी, अगर आप पहले गए और अभी जाएंगे तो बहुत फर्क, आसमान जमीन का फर्क आएगा। हाँ, हम तो आपके प्रखंड मुख्यालय में गए थे 2016 में गए हैं। हाँ। तो आप अभी जाइएगा तो आप खुद, हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम क्या किए, आप देख के आप खुद अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। त्रिस्तरीय पंचायत राज पूरे देश में लागू है। इसी में से एक त्रिस्तरीय व्यवस्था में प्रखंड पंचायत समिति भी है। प्रखंड पंचायत समिति के जितने भी मेंबर हैं, उनको डर लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगा तो कौन सी योजना लेके जाऊंगा, अगर कोई कुछ मांग लेगा तो हम उनको कौन सी योजना दे पाएंगे। आज हम प्रखंड प्रमुख बहादुरगंज निहाल जी के से बात कर रहे हैं। सर, आपके यहाँ समिति सदस्यों का विगत 5 वर्षों में क्या स्थिति रही? मेरे बहादुरगंज प्रखंड में के अंतर्गत जो
समिति सदस्यगण हैं, 27 समिति सदस्य हैं, उनमें से स्थिति क्या है? क्योंकि देखिए पंचायत समिति सदस्य का काम बहुत ही कम है, क्योंकि सरकार इस समिति इसमें योजना 10% ही थी, पहले था 20%, इधर जो आ गया हम लोग कट के 10% में आ गया है। इतना पैसा कम रहने के कारण हम लोगों का योजना हो ही नहीं पा रहा है। एकदम छोटा छोटा योजना, 2 लाख 2.5 लाख का एक योजना, वो भी 2 साल के बाद एक योजना आता है। तो हम लोग अब योजना तो अब समिति बन गए हैं, योजना बहुत कम हो पा रहा है। तो अभी हम लोग चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव में अभी हम मेरे जितने भी समितिगण हैं जो जाते हैं फील्ड में, तो उनको कह रहा है, लोग तो समझते नहीं कि भाई इनके पास काम क्या है क्या नहीं है। अभी हम लोग इसमें इतना कम काम है। एक समस्या पूरे ज़िले में उठ रही है कि पंचायत समितियों को जनरेटर और सारी सुविधाएं दी गई थी जो पंचायत भवन में रहना चाहिए था। क्या सर पंचायत समिति के सदस्यों ने ऐसा कोई सवाल आपकी बैठक में उठाया है कभी? पंचायत में दिया गया है ये जनरेटर 2016 से पहले, हम लोग 16 के बाद निर्वाचन हुए हैं, तो ये बिल्कुल हकीकत है कि पंचायत में दिया गया है। अब ये क्या हुआ है ये हम मेरे इसमें जानकारी नहीं, ना मेरे समिति सदस्यगणों ने कभी ये सवाल हमारे मीटिंग में उठाए हैं, नहीं उठाए हैं। ये आज हमको ये हुआ, ये है जनरेटर है, कुछ कुछ पंचायतों में है, कुछ पंचायत में नहीं है, क्योंकि पूर्व के जो मुखिया थे उनके पास है। आम आदमी, मुख्य रूप से गरीब आदमी पत्रकारों से ये सवाल करते रहते हैं कि रोज़गार सेवक, पंचायत सेवक ये अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निर्वहन नहीं करते हैं। ये मुखिया के एक प्रकार से गुलाम है। मुखिया जो भी कागज़ इनके सामने रख देता है वो उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। क्या इस संदर्भ में समिति सदस्यों ने कोई सवाल कभी उठाया है सर? जी बिल्कुल उठाया है, मेरे समिति सदस्य ने हर चाहे इसमें सब में उठाया है। और इसमें जब से हम 2018 से हम प्रमुख पद में हैं, हमसे पहले कोई और थी 2 साल, उसके बाद हम ही हैं। मेरे कार्यकाल जब तक रहा, हम हर चीज़ के इस पर मुद्दा पर हमने आवाज़ उठाया है। और हम आपको ये कर रहे हैं कि मेरे कार्य से जो पहले थे वो क्या थे और अभी हम लोग बहुत अच्छा, जहाँ कोई भी अगर ये हुआ है, चाहे पंचायत सेवक हो, पंचायत रोजगार सेवक हो, उन लोगों पर हम लोग अंकुश लगाए हैं। ये काम बिल्कुल आपका बात जायज़ है कि मुखियाओं के दबाव में वो लोग रहता है, काम करता है, मगर फिर भी हम लोग उस पर एक है कि भाई आप मुखिया के दबाव में मत रहिए, जो काम है पब्लिक के हित में काम करवाइए। दिघल बैंक की एक पंचायत है तारावाड़ी, वहाँ डीलर का घोर अभाव है। आपके बहादुरगंज में गांगी एक पंचायत है, यहाँ भी डीलर नहीं है। डीलर की नियुक्ति हो, इसको लेकर के कभी सभी सदस्यों ने सवाल उठाया? बिल्कुल बिल्कुल, इसको हमारे यहाँ के समिति सदस्यगणों ने, क्योंकि मेरे ये जिला, ये मेरा प्रखंड की बात नहीं है, पूरा जिला में मतलब बिहार लेवल में था कि डीलर बहाली नहीं हो पा रहा है। तो अभी सब कोई एक बार अप्लाई हुआ, उस अप्लाई को फिर कोई रोस्टर में कभी था तो उसको कैंसिल किया गया है, तो उसके बाद फिर अप्लाई हुआ है। और अभी हमको लग रहा है कि सारे सब जिला में हो चुका है, सिर्फ हमको लग रहा है कि हम लोग के जिला में नहीं हो पाया है। और इस संबंध में हम डीएम साहब से भी मिले, डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि विधानसभा के इलेक्शन के बाद ये हम लोग इसका ये तैयार करके हम लोग बहाली बहुत जल्दी करवा देंगे। तो अभी तक नहीं हो पाया है, इधर हम नहीं मिल पाया है। अब क्या है इधर क्या नहीं, मगर अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि मेरे खास करके गांगी पंचायत में अभी डीलर नहीं है, पैक्स के माध्यम से बांटा जा रहा है, अनाज किया जा रहा है। सर एक अंतिम सवाल है और कड़ा सवाल है। प्रखंड समिति के द्वारा जितने भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जो एक्शन लिए जाते हैं, क्या उसको प्रभावी तरीके से कार्यपालिका, उच्च पदाधिकारी वीडियो ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नहीं, कुछ तो ध्यान रखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत। देखिए अभी हम आपको क्या बताएं कि प्रशासन प्रतिनिधि से ज़्यादा ये है, हम अभी आपको बता रहे हैं, अभी प्रशासन का इतना ये है कि हम लोग प्रतिनिधि कैसे काम करते हैं वो हम लोग दिल से ही पूछिए। और फिर भी हम तो अपना क्योंकि हम खुद प्रतिनिधि है ही हैं, हम मेरा महिला कोई हम लोग जनरल सीट है और हम हैं, तो हम अपने काम को ज़्यादातर अंजाम देते हैं। जहाँ भी कोई दिक्कत होता है हम चढ़ के बोल के काम करवाते हैं। मेरा जो भी प्रस्ताव पारित होता है
हम ये नहीं कहेंगे कि 100% इसमें कुछ जो अच्छे है उसको हम लोग आगे तक जिला तक भेजने का काम करते हैं, उस पर हम लोग पूरा ये करवाते हैं। आप क्या संदेश देंगे पंचायत चुनाव 2021 के संदर्भ में आम आदमी को? मेरा ये संदेश है कि पंचायत चुनाव 2021, क्योंकि मेरे बहादुरगंज में 15 नवंबर को चुनाव है। आप ये चुनाव 5 साल के लिए होता है। आप उस आदमी को वोट दीजिए जो आपको 5 साल आपका सेवा करे और अपने बढ़ चढ़ के आपके हर दुख सुख में आगे बढ़े और आपका मुद्दा हमेशा जो उठाए उसको आप वोट कीजिए। परिचय सर अपना दीजिए। मैं मोहम्मद निहाल परवेज, प्रमुख प्रखंड बहादुरगंज। विशेष बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप पुनः मुखिया पद पर क्यों आसीन हुए, किस कर्म से आसीन हुए? आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ है सुझाव? विकास के लिए। विकास अधूरा है पूरा पंचायत में। राशन कार्ड हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, प्रधानमंत्री आवास हुआ और आपका शौचालय जो है ODF घोषित हो गया पंचायत, लेकिन अभी तक बहुत ऐसा आदमी को उसी वक्त बनाया था लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला। हाँ, जोर जोर बोलिए। अभी तक उसको पैसा भी नहीं मिला। मतलब दौला की जनता आपको इसलिए दोबारा चुनी कि फिर उसको विकास ही चाहिए। हम तो दौला का तमाम नौजवान, बुजुर्गों, दोस्तों, किसान सबको मैं दिल से मैं गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि ये कि एक वोट का कीमत जो माना कि किस कैंडिडेट को चुनना चाहिए, उन्होंने वो लोग फर्ज जो था वो निभाया। वो लोग बहुत अच्छी तरह से वो लोग वोट का अहमियत को समझा तमाम लोग, तब जाके वहाँ जो अच्छा कैंडिडेट, जो काम करने वाला कैंडिडेट हो, जो दिन रात एक करने वाले हो, जो हारने के बाद भी 5 साल तक चैन से नहीं बैठा। सबके आगे है, सबके सामने में आईना के जैसा है कि विगत 5 साल हारने के बाद 2016 से लगातार हम लोगों के बीच में रहे, संपर्क में रहे, हर दुख सुख में जो वैसे जहाँ बुलाए वहाँ हम जाके खड़ा रहे। दूसरा सवाल है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल से मिल करके आपने क्या हम समस्या डॉक्टर दिलीप जायसवाल इसलिए मिले हम कि यहाँ हम लोग का जब पलियाडंगा का जो 14 नंबर वार्ड है दौला पंचायत का, उस वार्ड का जो है महादलित आदिवासी लोग हैं, लगभग 200 घर है। वो लोग 2017 का बाढ़ से लगातार वो लोग रोड पर बसे हुए हैं, प्रधानमंत्री रोड पर दोनों किनारे, और आज तक वो लोगों का जो है जमीन मुआयना नहीं हुआ, जमीन उसको नहीं मिला, कहीं बसने का जमीन नहीं मिला। उस कारण हम, वो मेरा प्रतिनिधि है, हम लोग उसको वोट डाले थे, विधान पार्षद बनाए हैं, इसलिए उस समस्या को उसके पास रखें। उन्होंने बताया ठीक है, हम आज आपका बात समस्या सुन लिए, हम DM साहब से बात कर रहे हैं, DM साहब से आप कल मिलिए, तो हम लोग कल जाकर फिर DM साहब से बात किए। DM साहब ने बताया कि देखिए आप जमीन, अगर सरकारी जमीन निकलता है वो किसी मुहैया में हो दौला पंचायत के अंदर, तो हम लोग सरकारी जमीन मुहैया कराएंगे सबको 5-5 डिसमिल। अगर नहीं मिलता है तो खातेदारी रैयती जमीन आप उसको देखिए कौन बेच रहा है, वो सरकारी जो है MPR के हिसाब से जो पैसा है उस हिसाब से दिया जाएगा। तो सभी लोगों को 5-5 डिसमिल एक परिवार को देने का हमको आश्वासन दिया है। अब हमको जमीन, हम लोग इसको जमीन वाले से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, जमीन खोजना है और उसको जमीन सबको दिलाने का काम करेंगे। महानंदा कटाव में हम लोग बात किए हैं, महानंदा कटाव का जो है एस्टिमेट बन गया है, उसको जनवरी से चालू होगा काम, 20 जनवरी से DM साहब का कहना है। और लालबाड़ी हुआ, मंजोग, फुलबाड़ी, पोड़ाबाड़ी, 3-4 जगह जो है मेरा पंचायत में भारी मात्रा से कट रहा है, एकड़ के जमीन गिर गया कट के, उस विषय में बात किए हैं। राशन कार्ड के विषय बात किए, EDO साहब से मिले, उससे भी बात किए। ग्रामीण विकास का जो DDC साहब है, वो शौचालय हुआ, ये सब जो बहुत सारा काम है, उससे भी बात की हम लोग। उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोग भरपूर आपका साथ में है, आप जैसा आदमी को चाहिए, और हम लोग विकास ऐसा करेंगे कि दौला पंचायत एक इतिहास पंचायत बनेगा, हमको आश्वासन दिया है। और वैसे ही बात है। अच्छा, कितने वार्ड पार्षद बैक हुए वापस आपके? हाँ,
वार्ड सदस्य? वार्ड सदस्य लगभग 9 जो पुराने वार्ड सदस्य थे वो लोग मेरे आने के बाद 9 नया पुराना नया जीत के आए हैं। 9 नए पार्षद? नहीं, आपका 17 है ना? हाँ हाँ। तो 8 आए नए। अच्छा। और पुराने 9। अच्छा। आपके साथ वाले पुराने 9 आप बैक हुए हैं? नहीं, पूरा मेरे अच्छा, साथ मतलब 9 नए मेरे साथ आने वाले 3 बैक हुए। अच्छा, 2011-16 वाले 3 बैक हुए। 3 बैक हुए। आप बैक 1 नंबर वार्ड, हाँ। 16 नंबर और 15 नंबर। 211। ये भी आपका 13 नंबर भी आए हैं। अच्छा। और 7 नंबर भी आए हैं। 5 आए हैं। और 8 वार्ड सदस्य चुनाव हार चुके हैं? जी। 9 हार चुके हैं। 9 वार्ड 17 में 9 हार चुके हैं जी। और समिति में कितने लोग बैक हुए? समिति में एक बैक हुआ। अपना यहाँ एक जो मुबारक था ना, हाँ। पहले भी थे, मेरे टाइम में नहीं थे, लेकिन हम चुनाव हार गए थे कुछ वोट से, उस कार्यकाल में उन्होंने और इस बार भी बैक हुआ है। मुबारक जी बैक हुए। और पूर्व प्रमुख जी नहीं, वो हार गए। हार गए। उनकी जगह कौन लिया? उनकी जगह अशोक लाल, जो लालबाड़ी के रहने वाले हैं। अशोक लाल। हाँ, कानकी के पास। तो अब आपका अंतिम लक्ष्य है कि 5 वर्ष में जो भी कार्य 2011 से 16 के बीच में शेष रह गया था उसको आप पूरा करें? बिल्कुल करेंगे। सारा वार्ड सदस्य की भी हम बैठक किए हैं, सबको बोले का ईमानदारी से सबको काम करना है। जो लोगों के साथ जो विश्वास में हम लोग को वोट दिया है, उस विश्वास को हम लोग को खड़ा उतारना है। विश्वास में सब लोग संकल्प लिया है कि हम लोग सब मिलजुल के, समिति हो या वार्ड सदस्य हो, सरपंच, पंच सदस्य, सब मिल कर हम लोग विकास करेंगे और बहुत अच्छा इतिहास विकास करेंगे हम लोग इस बार। और जिला पार्षद भी हम लोग का पंचायत में बना है मेरा अंजर भाई निजत नजबी। मैं खुशी का बात है कि उन्होंने भी हम लोग का बहुत अच्छा काम, मैंने हम लोग का एक ऐतिहासिक रहेगा कि हम लोग सब, वो भी मेरे टाइम में बैक हुए हैं। मेरे टाइम में हम लोग एक साथ में दोनों थे। इस बार भी हम लोग बैक होके, उन्होंने भी चुनाव जीते, हम भी जीते हैं। और आपने सबसे अच्छा शुरुआत की है कि जो लोग सड़कों पर जीवन जी रहे हैं, डीएम साहब से मिल करके उनके लिए जो है ज़मीन अब आप खोज रहे हैं कि ज़मीन अगर कहीं मिल जाती है तो सारे लोग जो भूमिहीन हो गए हैं, सड़क पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको जो है आवास भी मिल जाएगा, ज़मीन भी मिल जाएगा। ये डीएम साहब, ये पहला लक्ष्य मेरा था कि हम अगर खूब विकास करते हैं, मेरा नाम खूब है, लेकिन अगर कोई रास्ते पर रोड पर बैठा रहता है तो बेकार है विकास। तो एक महादलित नीचा, मान लीजिए उसको नीचा देखा जाता है सबके नज़र से। अब बहुत गरीब परिवार है, खाने को मोहताज रहता है। लॉकडाउन में ऐसा स्थिति रहा सब लोगों का कि खाने मोहताज रहा, हमने उसको मदद किया, जो भी हुआ मेरे तरफ से मदद किया। बाढ़ में बेघर रहा, पूरे घर में क्या, वो जो प्लास्टिक से रहता है वहाँ भी पानी घुस गया। स्कूल में रहा, लेकिन आज अगर हम लोग नहीं देखें उसको मिलजुल करके, आज उसको अगर हम ऊंचा स्थान पर नहीं बैठाएंगे तो हम लोग का बेकार है राजनीति करना। ये राजनीति करना बेकार है। हम लोग तब तो बेकार हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो हम लोग पहला लक्ष्य है कि वो लोग को जमीन हम लोग हर हालत में 1 साल के अंदर उसको हर हालत पर जमीन दे करके उसका प्रधानमंत्री आवास भी देंगे, उस गांव में लाइट भी लगाएंगे, स्ट्रीट लाइट, उस गांव में रोड, नाला, पुलिया, जितना भी लगेगा जो सुविधा का चीज़ है हम लोग को बनाने का एक लक्ष्य बनाए हैं। उसको हम डीएम साहब को ऊपर रखे हैं। डीएम साहब पर एक सूची दीजिए, 5 वर्ष से सूची बना करके दीजिए कि क्या क्या कमी है आपके पंचायत में, उस हिसाब से आपको काम करना है। बहुत अच्छा सुझाव है और ये ऐसा डीएम कभी मिलेगा भी नहीं। डीएम किसान में जो है अच्छा सुझाव देते हैं, विकास कैसे, लोगों को फायदा कैसे मिले, सरकार का लाभ कैसे लोगों तक पहुंचे, वो सुझाव हम लोग को जनप्रतिनिधि के नाते दिया है। तो हम उस सुझाव में हम खड़ा उतरेंगे, ये हम वादा करते हैं, खड़ा उतरेंगे उसमें। मुखिया जी का क्या नाम है? रफीना खातून। क्या वो आपके साथ संघर्ष में साथ थी कि आप अकेले लोग? नहीं, हम लोग दोनों आदमी संघर्ष से चुनाव लड़े हैं। मेरा भाई भी रहा, 24 घंटा खड़ा है, मेरा पूरा परिवार, खास करके गांव वाला तो रहा, दिन रात एक किया। पूरा परिवार भी हम लोग एक साथ में रहे, पूरा परिवार हम लोग दिन रात एक किए। उसके बाद पूरा गांव किया है, उसके बाद पूरा पंचायत भी मेरा जो है, जो मेरा साथ दिया हुआ, जो मेरे साथ वोट मांगने का काम हुआ। हमको मांगने का इतना जरूरी नहीं पड़ा जितना वो लोग अपने से। अच्छा, महिला वार्ड सदस्य का सीट तो आरक्षित है। 17 में कितना महिला वार्ड सदस्य को सीट आरक्षित था? कन्फर्म नहीं है हमको। आधा 50% तो रहा। 50% नहीं है, मतलब 30-40% नहीं, 33% 33% आपका महिला है। हाँ,
अभी हम लोग के यहाँ, तो महिला भी 33% जीते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद बातचीत करने के लिए।